मित्रों, मैं डॉक्टर टी पी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना अति उत्तम माना गया है। इसमें पूजा पाठ, उपासना, इसका विशेष महत्व है। सूर्य हमारे सौरमंडल के राजा हैं, हमारे जीवन दाता हैं, हमें जीवन देते हैं। सूर्य की उपासना का कार्तिक महत्व में बहुत बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि सूर्य हमारे जन्मदाता हैं, सौरमंडल के राजा भी हैं। पूरा सौरमंडल का इनके ऊपर भार है। तो भविष्य पुराण में उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उन्हें प्रणाम करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये भविष्य पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने भविष्य पुराण में बात को लिखा है कि कार्तिक महीने में सूर्य की उपासना करने से क्या क्या आपको फल मिलते हैं। एक बार भी भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण एवं सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर माना जाता है, ऐसा भविष्य पुराण कहता है। भगवान सूर्य की उपासना में पुष्पों का भी अपना एक अलग महत्व है। भगवान सूर्य अनंत कल्पों तक सूर्य लोक के सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। जो कनेर का फूल भगवान शिव सूर्य को चढ़ाता है, वो अनंत कालों तक अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगस्त्य के पुष्प से भगवान सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति 10 लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मालती, रक्तकमल, चमेली, पुन्नाग, चंपक, अशोक, श्वेत बदार, कशनार, अंदूक, करवीर, कल्हार, शमी, तगर, कनेर, केसर, बक तथा कमल पुष्पों का भी बहुत पुण्यदायी कहा गया है। सूर्य को जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन अष्टांग अर्घ कहे गए हैं। इनके द्वारा सूर्य को अर्घ निवेदित करने से 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार करने से सुख प्राप्त होता है। यह अष्टांग भगवान शिव को विशेष प्रिय है। ये अष्टांग अर्घ भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इसमें 10,000 अगर ऐसा कर आप अर्घ देते हैं तो 10,000 सालों तक आप भगवान के सूर्य लोक में निवास करेंगे। कोई आपको चिंता नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको अष्टांग के बारे में बता देता हूँ। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल, लाल चंदन, ये अष्टांग अग्र कहे गए। ये इसका अर्घ देने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता अत्यंत बढ़ जाती है। सूर्यदेव कार्तिक में नीच के हो जाते हैं, इसलिए सूर्य की आराधना बहुत पुण्यदायक होती है। सूर्य का बल कार्तिक में इस उत्तर भारत में कम हो जाता है, इसलिए सूर्य का उत्तर भारत में बहुत बड़ा महत्व है। और सूर्य नमस्कार का भी आपने योग में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य नमस्कार से तमाम रोगों की मुक्ति मिलती है। सूर्य रोगनाशक है। विटामिन डी आपको मिलती है, जो आपका खाना पचाती है वो सूर्य की किरणों से ही मिलती है। अगर सूर्य अस्त हो जाते हैं तो आपको अंधेरा हो जाता है। सूर्य प्रकाशमय है, प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, जीवन देते हैं, आपको सुख देते हैं,
उनकी आराधना अत्यंत सुखदायक और लाभदायक मानी गई है, ऐसा पुराण कहता है। तो जो ऋषियों मुनियों ने पुराणों की रचना की है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर पुराण बनाए हैं, जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, चैन हो, निरोग्यता बढ़े, परिवार में संपन्नता बढ़े। आप हमारा ये पोस्ट पसंद आया, अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिससे उनको भी इससे लाभ मिले, इसका फ़ायदा हो, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसका उपाय किया जाएगा। मेरा ये पोस्ट पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर मेरे विचार आपको मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।